Jain students, so let's start with the fourth chapter from the book Hornbill, Landscape of the Soul. Though you find it difficult, but actually the chapter is very easy. Only 3-4 things that you have to remember in this chapter. So, firstly, the story highlights the different sense of aesthetic and desire of artist in the western and eastern hemisphere. यहाँ पर जो क्या कह रहे हैं कि जो पूरी जो स्टोरी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें उसने क्या कहा है, सेंस ऑफ एस्थेटिक मतलब हाउ टू एडमायर द वर्क ऑफ आर्ट, जो है ड्राइंग हो गया चाहे म्यूज़िक हो गया, उसको समझना, उसको इन्जॉय करना, और एक आर्टिस्ट की डिज़ायर क्या है कि वो क्या चाहता है कि आप वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर जो आर्ट है उसको कैसे समझें। पहले जो हम करेंगे वो हम चाइनीज़ आर्ट करेंगे। इसमें जो है आर्टिस्ट के बारे में पहले हम बात कर रही हूँ मैं। द आर्टिस्ट वॉन्ट एन एक्टिव एंड इमोशनल एंगेजमेंट विद द क्राफ्ट। जब आप चाइनीज़ आर्ट देख रहे हो तो आर्टिस्ट क्या चाहता है कि आप बिल्कुल इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आपका दिल दिमाग वहाँ पर हो जब आप उस पेंटिंग को देख रहे हो। The artist instill a deeper sense of spirituality in their work which makes it more real than it looks. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो एक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं अपनी पेंटिंग में, वो उस पेंटिंग को और भी गहराई से समझने के लिए कहते हैं कि वो जो पेंटिंग जो दिख रही है सिर्फ वो उतनी पेंटिंग नहीं है, यू हैव टू एंटर इन दैट पेंटिंग। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा उस पेंटिंग में, उस मतलब उस पेंटिंग में जान है। वो क्या कह रहे हैं, चाइनीज़ आर्ट कहते हैं। ऐसा उनके पुराने कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें उनके चाइनीज़ आर्ट को बताया गया है इस फॉर्म में, वो कहानियाँ भी हम पढ़ेंगे। ओके, द ऑथर मेंशन 2 स्टोरीज फ्रॉम चाइनीज़ फॉल्कलोर। जो पुराने टाइम से उनके पीछे जो कहानियाँ चलती आ रही हैं वो स्टोरीज़ हम पढ़ने वाले हैं। पहली जो स्टोरी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ 18th सेंचुरी चाइनीज़ आर्टिस्ट नेम वू डॉजी। पहली जो कहानी है वो 8th सेंचुरी की है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हेयर दैट जो स्टोरी है बहुत पुरानी है। ओके, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ लाइक आई एम नॉट क्लेमिंग दैट वेदर इट इज़ ट्रू नॉर द राइटर, बट उसने क्या है ये स्टोरीज़ वहाँ पर पढ़ी हैं, वहाँ पर लोगों को पढ़ाई जाती हैं जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये बस कहानियाँ चलती आ रही है। नाउ जो वू डॉजी है वो एक पेंटर थे हु पेंट्स अ लैंडस्केप एज ही हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ोंगज़ैंग। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एक जो पेंटर वू डॉजी ने एक पेंटिंग की, एक लैंडस्केप बनाया। एक लैंडस्केप मतलब एक पिक्चर बनाई जिसमें रिवर, माउंटेन, बर्ड्स, एवरीथिंग इज देयर। उसने वो एक लैंडस्केप बनाया। द किंग ड्यूली अप्रिशिएटेड द पेंटिंग एंड एडमायर्ड इट, बट द पेंटर न्यू वेयर द सोल ऑफ द पेंटिंग वॉज। जो एम्परर था, जो राजा था, उस पेंटिंग को देखता था और हर बार एडमायर करता था। एक और चीज़, वो जो पेंटिंग है वो सिर्फ राजा ही देखता था। उसने जो जिस वॉल पर बनाई थी उसके ऊपर उसने कर्टेन लगा दिया था ताकि राजा के अलावा उस पेंटिंग को और कोई ना देख सके। अब जो राजा है उस पेंटिंग की बहुत तारीफ़ करता था, मगर पेंटर क्या कह रहा है कि वो राजा अभी तक उस पेंटिंग को समझ नहीं पाया था। उसको नहीं पता था कि इस जो पेंटिंग में उसकी एक्चुअल जान है कहाँ। So when he clapped his hands, the gate opened at the foot of the mountain. उसने एक पहाड़ के नीचे केव बनाई थी, गुफा बनाई थी। जब वो ताली बजाता है तो वो गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। And the painter entered it and vanished and was never seen again. अब जैसे ही उस पेंटर ने क्या है उसको क्लैप किया, दरवाज़ा खुला उस गुफा का और वो उसके अंदर गया और वो क्या है तभी गायब हो गई। पेंटिंग बिल्कुल नॉट इवन अ ब्रश ऑफ दैट पेंटिंग इज़ लेफ्ट ओवर देयर, मतलब कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल वो पेंटिंग गायब होगी और उस पेंटर को भी वो दोबारा वहाँ नहीं देखा गया। उसने यही यहाँ पे बस यही बताना चाह रहे स्टोरी से कि उनकी जो पेंटिंग है वो एक्चुअल में रियल है। आप क्या है उसमें इमोशनली फिजिकली एंटर कर सकते हैं। ओके, एंड हियर वी हैव द सेकेंड स्टोरी। सेकेंड स्टोरी बहुत शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है। सेकेंड स्टोरी क्या कहती है? सेकेंड स्टोरी नरेट्स अबाउट द पेंटर हु बिलीव्ड इन मिस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअल मैजिक ऑफ आर्ट। जो क्या है रहस्यमयी आर्ट के बारे में बात कर रहा है और मैजिक लाइक आर्ट हैज़ इट्स ओन मैजिक, उसकी बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पेंटर का नाम नहीं बताया गया। ही हैड पेंटेड अ स्पेक्टेकुलर ड्रैगन। उसने एक बहुत ही शानदार एक ड्रैगन की पेंटिंग की थी, बनाई थी। हाउएवर ही डिक्लाइन टू पेंट इट्स आइज लेस्ट दे ओपन एंड इट कम टू लाइफ। क्यों नहीं बनाई उसने? क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर वो उसकी आंखें बना देगा तो उसकी आंखें रियल में मतलब खुल जाएंगी और वो जो ड्रैगन है वो बाहर आ जाएगा
एक्चुअल में रियल बन जाएगा वो ड्रैगन। मतलब उसमें क्या कहा है उसने उसने उसकी जो ड्रैगन की आँख इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर उसने वो आँख बना दी तो ड्रैगन सचमुच में ही जीवित हो जाएगा। मतलब इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है उनकी आर्ट में। These are the two stories about Chinese painting, and then comes to European art. European art की जब हम बात करें तो उसमें उसने क्या कहा है, The Western artist I crave for the exact replication and reproduction of life form in a mere physical manner. उसने क्या कहा है कि उसकी जो वेस्टर्न आर्टिस्ट की जो आँखें वो क्या है, एकदम एग्जैक्टली जिस चीज़ को देख रही है उसी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी करना, उसका एकदम रेप्लिका मतलब फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी, एग्जैक्टली उसको उसी तरीके से क्या है अपने कैनवस पे, अपने जहाँ वो पेंटिंग कर रहे हो उस पर उतार देना। जैसे कि आपने देखा होगा पोर्ट्रेट बनवाते हैं आजकल के लोग अपने यहाँ जो है, मतलब कि वो क्या है रेप्लिका ऑफ देयर इमेज, कि उनकी जो जैसे वो वहाँ पर बैठे होते हैं उनकी वैसे की वैसी पिक्चर बना दी जाती है। दैट पेंटिंग ऑफ क्वीन मोनालिसा एंड so many other paintings are there. Those are the example of European art. Okay. Now, yes, exactly. The artists in the West want to borrow the eyes of the audience or the viewers to understand the आर्ट वेल। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के आर्टिस्ट क्या चाहते हैं, जिस नज़रिए से उन्होंने, जिस एंगल से उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया है, उनके जो व्यूअर्स हैं वो भी उसको उसी एंगल से देखें, तभी वो उनकी पेंटिंग को समझ पाएंगे। ठीक है। अब चाइनीज़ आर्ट में वो क्या कह रहा था कि वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, व्यूअर्स को खुली छूट दे देते हैं कि वो इमोशनली फिजिकली इस पेंटिंग में इन्वॉल्व हो जाए उसको समझने के लिए। और यूरोपियन आर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हमने जिस एंगल से उस पेंटिंग को बनाया है आप उसी एंगल से समझें, तभी आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके। अगेन यहाँ पर आर्ट के बारे में बात की गई है, आर्ट के दो डिफरेंट फेजेस के बारे में बात की गई है, मगर यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कौन सी आर्ट ज़्यादा बेटर है। सो यूरोपियन आर्ट जो है उससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है, दैट इज़ थर्ड स्टोरी क्या है, एंटवर्प बेल्जियम, ये इस जगह से आई है ये स्टोरी। एंड इस स्टोरी में क्या होता है, देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ नेम्ड क्विंटन हु फेल इन लव विद अ गर्ल हुज फादर वॉज अ पेंटर। अब जो ये लड़का है ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम क्विंटन है, वो क्या है एक लड़की से ही जस्ट फेल इन लव विद अ गर्ल, मगर उसके जो फादर होते हैं वो एक पेंटर होते हैं। सो द सोशल डिफरेंस बिटवीन द टू स्किल्स एंड प्रोफेशन मेड इट अनलाइकली दैट द पेंटर could every marry them together, couldn't, sorry। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि जो पेंटर है, अब वो दोनों, एक तो ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था, एक पेंटर था, तो उनके बीच में जो था डिफरेंस था जिसकी वजह से पेंटर का जो फादर है वो एग्री नहीं था, अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं देना चाहता था। एंड टू अर्न हिज बिलवर्ड हैंड इन मैरिज, अब वो उसको जीत पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए क्या किया ब्लैक स्मिथ ड्रॉ अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स पैनल, पेंटर्स के स्टूडियो में जाकर जहाँ वो पेंटिंग करता था उसके पैनल पे एक फ्लाई की पिक्चर बना दी, एक मक्खी बना दी। इट वॉज अ पीस ऑफ डेलिकेट रियलिज्म एंड फूल्ड द पेंटर हु ट्राइड टू स्वेट इट अवे। वो इतना ज़्यादा मतलब डेलिकेट, मतलब इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी वो पेंटिंग कि उसने उस पेंटर को भी बेवकूफ़ बना दिया, जिसने क्या किया, उसको भगाने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की, बिलीविंग इट टू बी अ रियल इंसेक्ट। उसे लगा कि वहाँ पर सच में ही कोई मक्खी बैठी हुई है। He was moved and convinced by Quentin's skill, वो बिल्कुल हैरान हो गया और बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गया उसकी स्किल से, and accepted his proposal for his daughter, finding his true love of the greatest painter of his age। अब उसने क्या है, फाइनली उन दोनों की शादी करवा दी, और जो क्विंटन था उस टाइम का सबसे फेमस पेंटर भी बना था। ठीक है। मतलब उसने क्या है, वो जो फ्लाई जो बनाई थी वो इतनी रियल थी कि वो जो पेंटर है वो कंफ्यूज हो गया था कि वो सच में कोई पेंटिंग है या फिर रियल में कोई फ्लाई है। सो दिस इज़ द स्टोरी, क्विंटन की स्टोरी है ब्लैक स्मिथ की, और एक चाइनीज़ में अगर आपको ये वू डॉजी और एक ड्रैगन की स्टोरी है। 3 स्टोरीज़ आपको पता होनी चाहिए और उनके डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी आर्ट क्या कह रही है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट अबाउट द चैप्टर एंड देन वी विल डू द सेकेंड वन।